यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लोग बीजेपी सरकार की हार मान रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति में हर हार सच में क्या हार होती है, या कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट में हारने के लिए ही बनाए जाते हैं? आइए समझते हैं यूजीसी कानून पर मोदी सरकार का पूरा खेल। राजनीति में कुछ भी अचानक से नहीं होता, खासकर बीजेपी जैसी पार्टी में जो हर कदम चुनावी गणित को देख कर रखती है। यूजीसी बिल को लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें लापरवाही कम और राजनीति ज्यादा दिखती है। यूजीसी बिल में जो प्रावधान डाले गए उसमें राज्य सरकारों की भूमिका को सीमित कर दिया गया और केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि जब भी संविधान के संघीय ढांचे और आरक्षण के साथ खिलवाड़ होता है तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठता। तो अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को सच में नहीं पता था कि इस बिल पर रोक लग सकती है, या वो जानती थी? अब यूजीसी बिल पर रोक लगने के बाद राजनीतिक पहलू भी देखिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वैसे ही मैदान में एक नैरेटिव अपने आप बन गया। लोग कहेंगे सरकार यूजीसी लागू करना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, यानी बीजेपी ने अपना हाथ साफ कर लिया। ना वो सीधे तौर पर आरक्षण विरोधी दिखना चाहती है और ना ही एससी एसटी और ओबीसी समाज से सीधा टकराना चाहती है। बीजेपी ये जानती है कि आने वाले चुनाव में सबसे अहम भूमिका यही समाज निभाता है। अगर ये बिल पास हो जाता तो विरोध की आग सीधे बीजेपी पर लगती। लेकिन कोर्ट की रोक के बाद बीजेपी ये कह सकती है कि हमने यूजीसी का नया कानून लाने की कोशिश की थी लेकिन न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। एससी एसटी और ओबीसी समाज में यह मैसेज जरूर जाएगा कि चलो बीजेपी ने यह कानून लाया। तो अब सबसे अहम सवाल यह है, क्या यह संयोग था या फिर सोची समझी चाल? बीजेपी ने ऐसा बिल लाया जो चर्चा में रहा और खूब विवादों में भी रहा। इसका राजनीतिक नुकसान लगभग शून्य है और संदेश पूरे एससी एसटी और ओबीसी समाज में चला गया कि बीजेपी भी उनकी पार्टी है।